उस भेड़ के बच्चों को लेकर जाने लगा। हालेलुया। तो दाऊद ने कहा मेरे साथ कौन है? यहोवा परमेश्वर है। दाऊद ने कहा आज जितने भी लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कहता है दाऊद को परमेश्वर ने बल दिया और उस छोटे से लड़के ने एक शेर को मार दिया था यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। और फिर वही हालेलुया वही दान हालेलुया उसका सामना किया। जब दाऊद के सामने गोलियत जैसा महान एक राक्षस खड़ा हुआ था। हालेलुया। आज हो सकता है तुम्हारे सामने एक राक्षस हो, बीमारी राक्षस बन के खड़ी हो, पहाड़ बन के खड़ी हो, दिक्कतें पहाड़ बन के खड़ी हो, परेशानियां पहाड़ बन के खड़ी हो। मेरा परमेश्वर कहता है सामना करो। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो दाऊद एक छोटा सा लड़का 16 साल का लड़का था। हालेलुया। तो गोलियत एक महान मतलब अस्त्र शस्त्रों से लहस और तलवार के साथ भाले के साथ दाऊद के सामने आ गया। हालेलुया। आज हो सकता है तुम्हारे सामने ये दिक्कत हो, अरे शैतान तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को कर दाओ, तुम्हारे पति को कर दाओ, तुम्हारे परिवार को कर दाओ। आज पड़ोसी ये कह रहे हो कि नहीं भाई साहब मसीह में जाना, धर्म चेंज करना, बहुत सी बातें तुम्हें सुनाई जा रही हो। मेरा परमेश्वर कहता है ऐसी बात को सुनाई जा रही थी, अरे तू छोटा है, लो तुझे मार देगा, मतलब एक घुसा नहीं झेलेगा तुझ पे, अरे वो उसके पास इतना भारी भाला है कि तू उठा नहीं सकता है। हालेलुया। 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 परंतु परमेश्वर आज कह रहे हैं आपसे, परंतु तुम सामना करोगे। दाऊद कह रहा अरे तू नहीं जानता जिसने मुझे शेरों से बचाया वो मेरे साथ है। हालेलुया। आज हो सकता है परमेश्वर के सामने आप जा रहे हो। हालेलुया। कोई उत्तर न मिल रहा हो। आज हो सकता है तुम्हारे सामने दिक्कतें खड़ी हो, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो, जब तुम घर से कदम रखते हो लोग तुम्हारा मुंह काला मुंह करने के लिए तैयार हो, परंतु परमेश्वर कहता है मत घबराओ, दाऊद की तरह करो कि मैं गोलियत का सामना करूंगा। अरे दुनिया बीमारियों का सामना मैं करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। है कि नहीं साथ? तो मेरा परमेश्वर कहता है दाऊद ने विश्वास किया और कहा कि जिस यहोवा परमेश्वर ने शेर को और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज परमेश्वर का दास कह रहा, दाऊद कह रहा है कि गोलियत तुझे भी मेरे हाथों में कर देगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर कह रहा है कि जो भी परेशानी हो, तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम हो, कान की प्रॉब्लम हो, अंधापन हो, बहरापन हो, गूंगापन हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, पथरियां हो, गिल्टियां, रसोलियां, मेरा परमेश्वर कहता है उनका सामना करो। कह देना यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, गिल्टियां आज भागेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज गोलियत हारा जाएगा, तुम्हारा जो गोलियत है, बीमारियों का गोलियत है, आज तुम्हारे द्वारा हार परमेश्वर हराने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पर कब हारेगा गोलियत? जब तुम परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना का डंडा आप उठाना शुरू कर दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब वचनों का डंडा तुम उठाना शुरू कर दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज उठाने के लिए तैयार हो कि नहीं? आज शैतान हार रहा है तुमसे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती किताब उसका 20वां अध्याय और 30वां वचन से लेकर 34वें वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया। और दो अंधे पढ़िए। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज
आज परमेश्वर में बता रहे अंधा क्या करता है, वहां पर परमेश्वर ने कहा डरा नहीं परंतु सामना किया। लोग क्या कह रहे थे, नहीं भाई साहब क्यों जा रहे हो, क्यों चिल्ला रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है, अरे बंद कर अपना चिल्लाना, बंद करना। परमेश्वर के जो नबी थे वो तो आगे चले गए, परमेश्वर यीशु आगे चले गए, मत चिल्ला मत चिल्ला। परंतु उसने क्या किया, सामना किया उन लोगों का, नहीं आज तो मैं चिल्लाऊंगा, परमेश्वर के सामने चिल्लाऊंगा, हे परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आज मुझ पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है जितने लोग आज मुझे चिल्लाते, देखो दो अंधे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पर बैठे थे, भीख मांग रहे थे, लोगों से कहते थे आज तक उन्होंने क्या किया, वो कह रहे थे नहीं आज तक हमने लोगों के सामने हाथ फैलाए कि 2 रुपए दे दे, 3 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, 8 दे दे, 4 आना दे दे, परंतु आज तो हम अपना हाथ परमेश्वर यीशु के सामने फैलाएंगे क्योंकि यीशु आ चुका है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने हाथ फैला रहे, मेरा परमेश्वर कहता है जैसे मैंने अंधे की आंखों को खोला वैसे भी तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बीमारियां गायब हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। आज तुम्हारा अंधापन गायब हो रहा है यीशु के सामर्थ्य में। आज तुम्हारी बीमारियां, गिल्टियां, रसोलियां गायब हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। आज मेरा परमेश्वर कहता पत्नियां ऐसे गायब होंगी जैसे मैंने अंधापन को गायब कर दिया था यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अरे उन अंधों को भी विश्वास करना पड़ा परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने देखा जब कि आज परमेश्वर यीशु जा रहे हैं, उन्होंने सुना था परमेश्वर यीशु के बारे में, क्या वो मुर्दों को जिंदा करता है। आज परमेश्वर कहता है कि आज जब कल जाकर अपने भाई बहनों को सुनाओगे आप कि मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, मेरा परमेश्वर कहता है तुम्हारे द्वारा मैं उन्हें जिंदा करने जा रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। आज आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनो। हालेलुया। जो प्रार्थना करते, जो उपवास में बढ़ रहे, आजकल कहते हैं ना परमेश्वर ने कहा है अरे रोटी तो खाते हैं परंतु पेट क्यों नहीं भरता है, क्योंकि हम खाते हैं गैर मन। हमारा मन होता है किसी की मतलब चोरी करना, किसी की बहन बेटी के लिए, किसी के चोरी करने के लिए, किसी का माल मारने के लिए, किसी का हाथ साफ करने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है गलत काम छोड़ो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। अंधों ने उस दिन क्या किया, डर का सामना किया। आज आप डर का सामना कर देते, मेरा परमेश्वर कहता है आज ही तुम्हारे कारोबार खोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज ही तुम नए नए कारोबारों से ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कब होंगे? अंधे क्या कर रहे थे? हालेलुया। 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर के यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आज जितने भी लोग अंधों की तरह आज बोल रहे कि हे यीशु हम पर दया कर, आज से हम गलती नहीं करेंगे, अपने मन को फिराते, बुराई से मन को फिराते, ईर्ष्या से मन को फिराते, घृणा से मन को फिराते, आज हम मन को फिराने के लिए तैयार है। तो मेरा परमेश्वर कहता है आज ही मैं अंधों की तरह तुम्हारे जीवन में रोशनी बनने के लिए तैयार हूँ यीशु के सामर्थ्य। आमीन। छोटे कलेसिया हालेलुया। आज रोशनी करवाने के नहीं, आज अरे बुझे हुए चिराग जलाने के नहीं जलाने। मेरा परमेश्वर कहता मैं जलाने के लिए आज तैयार हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। परंतु वो पुकार कर क्या रहे थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज जितने लोग सच्ची आत्मा से पुकार दे, अरे उन्हें पूछो जिनकी आंखें नहीं होती है वो कैसे रोते, आज वो भी ऐसे रो रहे थे, मैं कैसे देखूं मेरा बेटा कैसा है, मैं कैसे देखूं मेरी माँ कैसी है, अरे मैं किससे देखूं मेरी बहन कैसी है, मेरी मतलब बच्चे कैसे, मेरे परिवार कैसा है, ये संसार कैसा, आम कैसे पेड़ पर लगते। लोग कहते थे आम लगा हुआ है, परंतु वो कहते मैं तो जानता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं तो मैं कैसे देखूं। हालेलुया। आज हो सकता है कि तुम्हें भी लोग कह रहे हो अरे मीठा खा ले, शुगर वाले लोग कह रहे हो अरे मैं कैसे खाऊं मीठा, मेरे तो शुगर है, मेरे तो थायराइड है हो चुका है, मेरे तो लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे तो कैंसर हो चुका है, मैं कैसे खाऊं। मेरा परमेश्वर कहता है आज अगर तुम विश्वास कर दे तो आज ही शुगर के पेशेंट आजाद होने जा रहे हैं, आज ही लीवर की प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है, आज ही गिल्टियां गायब होंगी यीशु के सामर्थ्य में। अरे क्या आप विश्वास करते हो कि नहीं करते? आज करते हो कि नहीं करते? आज मेरा परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य में।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, लगता है शेर आ जाता है ना सामने, डर तो लगता है, परंतु सामना करना पड़ता है। हालेलुया, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? हम भी जाते हैं, लोग जाते हैं ना, जब सड़क पर रोड पर जाते हैं, भाई साहब एक्सीडेंट का सभी को डर होता है, कहीं गाड़ी आ न जाए मेरे ऊपर, कहीं गाड़ी वैसे न कर जाए, कभी प्रॉब्लम वैसे न हो जाए। मेरा परमेश्वर कहता है डर मत, सामना कर। सामना करके आते करे, नहीं डरेंगे भाई, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, नहीं डरेंगे। हालेलुया, नहीं डरेंगे। जब सामना करते तो परमेश्वर आपको आजादी दिलाता है वहां से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, परंतु कब आजादी दिलाता है? जब आप आजादी पाना चाहोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हो आजादी लेने के लिए? क्या आप तैयार हो बुराई को छोड़ने के लिए? आज मेरा परमेश्वर कहता है तो मैं ज्योतियों से बांट दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे मैंने अंधे की आंखें खोल दी थी, जैसे मैंने उस दाऊद के ऊपर दया की और गोलियत को मरवा दिया था, आज तुम पर दया करूंगा और उस बीमारी को जो गोलियत बन के तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, अरे पहाड़ बन के तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, चाहे वो बीमारी हो, कोर्ट केस हो, चाहे जमीनों का केस हो, परमेश्वर कह रहा है चाहे बच्चों की प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े हो, नशे की प्रॉब्लम हो, मेरा परमेश्वर कहता है केवल विश्वास कर, तो विश्वास के द्वारा हर एक बीमारी दूर होने जा रही है यीशु के सामने। आमीन, कराना चाहते हो कि नहीं कराना? मेरा परमेश्वर कहता है आज ही खत्म होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अंधे ने आंखें खुलवाई कि नहीं खुलवाई? पुकारा नहीं पुकारा? आज आप प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर कहता है मैं आपके जिंदगी में जो चिराग बुझ चुके हैं, जो चिराग परमेश्वर कहता है जिन्हों में तेल खत्म हो गया है, मेरा परमेश्वर कहता है फिर से तुम्हारा घर और वो चिराग रोशन होने जा रही है यीशु के सामने। फिर से तुम्हारा चिराग तुम्हारे घरों में चमकेगा। कब चमकेगा? जब तुम चमकवाओगे, जब तुम प्रार्थना में बढ़ोगे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा डर मत, परमेश्वर को ढूंढ। जब डर के सामने किसे ढूंढो? परमेश्वर को ढूंढो। अरे जब तुम्हें डर लगे, नंबर 2 परमेश्वर ने बताया विपत्ति में प्रभु को पुकार। आज परमेश्वर कह रहा जब तुझ पर विपत्ति हो, आज हो सकता है लोग तुम्हें विपत्ति में डालना चाहते हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें विपत्ति में डालना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है जितने लोग परमेश्वर की हजूरी में हर संडे आते हैं, हर संडे यहाँ पर परमेश्वर की मीटिंग अटेंड करते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो उनके घराने की, उनके बच्चों की और उनके परिवार की हिफाजत करेंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परंतु आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। आज तैयार हो कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, नहीं होती है प्रार्थना, परमेश्वर ने कहा परंतु बैठो प्रार्थना में, गैर मन कहो। हालेलुया। जब बुखार आता है ना, बुखार आता है, इंसान क्या कहता है? भाई घर वाले क्या कहते हैं? किसी बच्चे को बुखार आया, बेटा एक रोटी खा ले। नहीं मेरी इच्छा नहीं, मन नहीं है। नहीं बेटा खा ले, दवाई लेनी है, खुराक लेनी है। हालेलुया, कहते हैं कि नहीं लेते? परमेश्वर कहता है ऐसी प्रार्थना है। अरे कहते हैं नहीं हो गया, करता है मन, कोई बात नहीं। जब प्रार्थना करते हैं ना तो बहुत से ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आते, कभी आपने सोचे नहीं होंगे। हालेलुया, आते कि नहीं आते? मेरा परमेश्वर कहता है उस समय कहना चल भाग यहाँ से, चल मेरे से दूर हटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तो आज से परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हो चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग परमेश्वर को पुकारेंगे आज प्रार्थना में जाकर, हाथ रोज पुकारेंगे, मेरा परमेश्वर कहता है सुबह 4 बजे पुकारेंगे, सुबह 6 बजे पुकारेंगे, भोर के समय पुकारेंगे, मेरा परमेश्वर कहता है उनके घरों में मैं दीपक रोशन करने के लिए आ रहा हूँ। आमीन, आमीन। बहुत छोटी है कलेसिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय 1 या 5वां वचन पढ़ेंगे, 1 से लेकर 5वें वचन तक। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा, परमेश्वर ने कहा जब देखो और यरीहो की दीवार, यहोशू क्या करता था? यहोशू
परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था मूसा का, परमेश्वर का नबी जब खत्म होता है यहोशू चुना हुआ था। हालेलुया। यरीहो का एक नगर सामने था, उसकी दीवार इतनी बड़ी बड़ी थी कि इंसान जेट में क्या दो इंसान लगे तो जेट में आएगी। हालेलुया। वह टूटने वाली नहीं थी, वह मजबूत दीवार थी। हालेलुया। हालेलुया। बस यहोशू जब एक अंत में बैठकर क्या करता, सोच रहा है कि परमेश्वर इस नगर के लिए मैं कैसे युद्ध लड़ूं, कैसे युद्ध लड़ूं। आज हो सकता है कि आप भी एक अंत में बैठकर सोच रहे परमेश्वर ये मेरे ऊपर कर्जा है मैं कैसे लड़ूं, परमेश्वर मेरे ऊपर दिक्कत है मैं कैसे लड़ूं, परमेश्वर मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है हार्ट की, लीवर की, किडनियों की, पथरियों के, शरीर में दर्द है, अरे मैं कैसे बैठूं प्रार्थना में। वो प्रार्थना मन ही मन में बैठ के करता था वहां पर भी। हालेलुया। यहोशू क्या करता था, वहां प्रार्थना करता था मन मन में बैठकर। आज हो सकता है आप भी प्रार्थना करते हो। परमेश्वर ने कहा उसी समय परमेश्वर ने एक दूत वहां पर भेजा और कहा परमेश्वर ने आज मैं तेरी सेना का प्रधानमंत्री मतलब सेना का सेनापति बनाकर भेजा हूं कि जब तू यरीहो की दीवार लड़ेगा, जब तू इस दीवार की ओर लड़ेगा, आज जब मैं तेरे साथ रहूंगा। बस तुझे हालेलुया कहना है, मैं गिराने वाला तुम्हारे साथ। और जब कहा कि तू हालेलुया के नारे लगाना, चक्कर लगाना, मैं इस दीवार को गिरा दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज मेरा परमेश्वर आपसे बातें करता है कि जब आज तुम कोई